वक्त रहा तो मैं अनुरोध करूंगा किदवाई साहब से कि वह अपने विचार और आशीर्वचन। आज के इस समारोह के जनक, इस अधूरे अल्फाज पुस्तक के रचयिता मौर्य जी, हमारे अधिशासी अभियंता जी, मौर्य जी एडवोकेट, मौर्य फोटो स्टेट से हमारे भाई लोग, रामाधार व्याकुल जी, हमारे बहुत पुराने 2003 से हम लोगों के संबंध, और डीसी साहब, सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं हमारे मौर्य जी को, और इस शुभकामनाओं के साथ कि ये सफ़र आगे जारी रहे। सबसे बड़ी बात है, पुस्तकें आ रही हैं, लोग लिख रहे हैं, जिस माहौल से, जिस वातावरण से गुजरते हुए सृजन जो क्षमता है, सृजन की रचनात्मकता है, अपने अंदर उसको संजोए रखना, ये स्वयं में अपने आप बहुत बड़े बात है। जो स्थितियां हम लोग के इधर पिछले 4-5 सालों से कामों के प्रति जो तनाव, जो वातावरण, और रात तक जब तक हम लोग जगते थे तब तक 10-11 बजे रात तक फोन आना, प्रगति, इन सारे तनावों के बीच में अपने आप की उस सृजन क्षमता को बचाए रखना, बनाए रखना और सृजन कार्य में लग पाना, ये उससे कहीं बड़ी बात है, उससे बड़ी कहीं क्षमता है। हमारे घर में मान लिया अक्सर आता है, तो एक जगह अमरूद का पेड़ एक निकल गया, तो मैंने कहा यार इसे कहाँ, इसे कहने नहीं साहब इसे छोड़ दीजिए, ये पेड़ तो बिना किसी देखभाल के, बिना किसी उसके, ये बीज अपनी क्षमता से निकल के बाहर आया, और इससे बड़ी क्षमता का, इससे बड़ा अच्छा पेड़ कोई दूसरा होगा नहीं जिसे आप बीज डाल के और रोप के या उससे लगाएं। तो ये हकीकत है कि ये क्षमता वो इनकी थी कि जो सारे वातावरण को नकारते हुए, उस तनावपूर्ण माहौल को नकारते हुए भी बाहर आके निकली है। वो अदम्य क्षमता, अदम्य साहस उनका कि वो उन्होंने उस माहौल में बैठ के ये रचना की। मैं उसको नमन करता हूँ, फिर से बधाई देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छा, ये बड़ी डीसी साहब ने बात बताई, मैंने भी कई बार कोशिश की कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, थोड़ा बहुत, मगर अब ये मुझे समझ में आया कि सफलता का राज क्या था। मैं भी बार बार चला गया होता 2-4 साल तो शायद, तो चलिए, मुझे ये थोड़ा था कि कष्ट मौर्य जी को परिवार छूटने से हुआ है, मगर अगर इसी वजह से इतनी उपलब्धि हो गई है तो भाई तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, निश्चित रूप से है, ये कोई एक दिन का या महीने 2 महीने का कार्य नहीं है, ये कार्य लंबे समय से है। और हम लोग स्वयं अपने इस नौकरी में, अपने इस कार्य व्यवहार में चाहते हुए भी मानवीय संवेदनाओं के से जुड़ के कार्य नहीं कर पाते। कितनी बार ये लगता है कि हम किसी के साथ शायद कुछ ज्यादती करें, उसके बाद भी हम चाहते हुए भी कुछ प्रशासनिक मजबूरियों से, कुछ और ऐसे कारण जिनकी वजह से उन संवेदनाओं को हम दरकिनार करते हुए भी निर्णय लेते। इस वातावरण में मानवीय संवेदनाओं के साथ रचना करना, शेर कहना, कुछ शेर अभी हमने पढ़े देखे, उन पंक्तियों से ही एहसास होता है कि हाँ, कितनी संवेदनाओं के साथ ये पंक्तियां लिखी गई। लिख पाना, इस वातावरण में लिख पाना, उससे अधिक बड़ा कार्य है। और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग ये गर्व से कहेंगे कि मौर्य जी की पहली पुस्तक के विमोचन में हम लोग थे। और इस बात के लिए कि कभी कभी जो बहुत सेंटिमेंटल आदमी होता है, तो वो जल्दी छोटी छोटी बातों को भी पिकअप कर लेता है। तो हमें सारे लोगों को जो उनके साथ जुड़े हैं, उन सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे बीच में रचनाकार है, हम उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और उनसे उम्मीद करते हैं
कि उनकी ये रचनाएं सतत जारी रहेंगी और हम सबको इस बात के लिए विवश करेंगे कि हम लोग भी मानवीय संवेदनाओं के साथ समाज से जुड़े। हम जिस रूप में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जिस लायक हैं, हम समाज को कुछ दे सकें, कुछ उससे जुड़ सकें और अपना ये एहसास करा सकें कि हाँ, हमने जिस समाज से, जिस देश से, जिस वातावरण से बहुत कुछ लिया है, उसको बदले में कुछ ना कुछ तो दिया है, इसकी भी हम प्रयास करें। ये मौका देता है आप सबको फिर से। और एक बात और जो मुझे कहनी थी कि विशेष रूप से हमारे एक्शन साहब को, मौर्य साहब को इस बात के लिए धन्यवाद कि इन्होंने फिर से मुझे अपने पुराने लोगों से मिलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज के लिए फिर इस बात के लिए कि आगे ये सफ़र जारी रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद, पूरी दुआएं, पूरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य के 500 वर्षों से भी ज्यादा काल में जो सर्वोत्कृष्ट कवि रहा, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने भी अपने बारे में लिखा कि कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इतना बड़ा रचनाकार 500 सालों में जो उनकी बराबरी का नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने भी अपने बारे में लिखा। मौर्य जी से अक्सर बात होती है, उनको जब धन्यवाद देता हूँ इस रचना के लिए, इस कृति के लिए, तो कहते हैं अरे सामू कुछ नहीं, पता नहीं कैसे लिखा गया। तो इस अवसर पर जो हमारे इस जल निगम अधिष्ठान के सत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पद पर आरूढ़ हैं शासी अभियंता साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में इस पुस्तक विमोचन समारोह में अपने विचारों को व्यक्त करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर हमारे बड़े भाई किदवई जी, वकील साहब और मौर्य फोटो स्टेट और हमारे महान कवि व्याकुल जी। भाई हम इनके जैसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हम भी हैं। आज हम भी 2 लाइनें बोल ही देते हैं मौर्य जी के लिए। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं उस जगह है अंधेरा। वही बड़ी खुशी हुई, अधूरे अल्फाज पर हम ऐसी पुस्तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम क्यों लिखे भाई ऐसी है? हम तो उनमें से, हम उनसे प्यार कर लेंगे, फोटो से प्यार कर लेंगे, हम वो वाले हैं। हम तो भैया वीडियो कॉल, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे और अपने भैया ठीक है तो अपने घर में सो जाता हो तो भी सो जा। भाई बड़ा अच्छा लगा। चलो मौर्य जी का, वैसे मौर्य जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इन्होंने देखो ये वास्तविक दिल टूटने वाली बात है, और ऐसे में इन्होंने अपने को जोड़ के यार एक अच्छा इन्होंने जो ये लिखी है बड़ी अच्छी पुस्तक है, और मैं अपनी तरफ से ये वो करता हूँ कि ये पुस्तकें सफल हो और मौर्य जी को बस मैं समझूं कि ये जल निगम छोड़ के यार बस कवि ही बन जाए, और ऐसे कवि बने कि इनका भी एक लिस्ट में नाम हो, और फिर हम कहें भाई ये भी हमारे एक यही थे, तो बड़ा अच्छा लगेगा उस वक्त। और मैं ज्यादा नहीं बोलता, सबको बस इतना ही कहता हूँ कि भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं मौर्य जी को कि ये पुस्तक सफल हो, और सबसे और इस प्रोग्राम को और तो समापन। धन्यवाद शासी अभियंता महोदय। आप तो कभी कभी हम लोगों से प्रहसन में कहते हैं
कि जो ये जो संत हुए हैं राम रहीम और आसाराम बापू, ये सब हमारे दोस्त रहे पहले के। तो मौर्य जी के लिए आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं अच्छा ही है। इस समारोह में मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और मौर्य जी से मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर मंच पर आसीन लोगों के लिए, यहाँ पर उपस्थित समारोह में लोगों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और इस समारोह के समापन करने का कष्ट करें। हमारे बीच में अभी व्याकुल जी ने बताया चंदन ब्रह्म जी हैं और एक छोटी सी कविता सुनाना चाहते हैं, तो अनुरोध है कि आप आ जाएं मंच पर। और पुस्तक विमोचन समारोह हम मंचासीन कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मेरे दाहिने तरफ से मौर्य फोटो स्टेट के लोग, माननीय किदोई साहब जो हम लोगों के पिता तुल्य गार्जियन भी रहे हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं मैं भी। विशिष्ट अतिथि थी परम पूजनीय पिताजी व्याकुल साहब, यही जो अधूरे अल्फाज के रचयिता हैं, वो श्री मनोज मौर्य जी, और बेहतर तरीके से संचालन कर रहे संचालक महोदय हमारे माननीय अधिशासी अभियंता श्री रामेश्वर दयाल साहब। संचालक महोदय को मैं आके पिछले 5-7 मिनट से सुन रहा हूँ, बड़े सुखद और बड़ा अच्छे तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कि दो तटों के बीच कारोबार करते रह गए, दो तटों के बीच कारोबार करते रह गए, आप वो माझी हैं जो सबको पार करते रह गए। तो ऐसा गुण जो है, संचालक तो कार्यक्रम की रीढ़ हुआ करता है और रीढ़ भी है, सारा दारोमदार उसी पे टिका रहता है। हम माननीय अधिशासी अभियंता साहब एक बहुत ही प्रचलित जीवन में लक्ष्य, जैसे आप अभी अपने अनूठे अंदाज में सब कुछ आपने कहा था, सारी चीजें हो भी चुकी होंगी, तो मैं यही कहूंगा कि इंसान जो आचरण करे इंसान की तरह, लगने लगेगा खुद वही भगवान की तरह। दुख दर्द में गैरों के आप साथ रहेंगे, जी जान से चाहेंगे लोग जान की तरह। और अधूरे अल्फाज के बारे में हम यही पहले इसको हम देखेंगे, और आपका प्रयास प्रशासनिक व्यस्तता के बावजूद, हर घर हर नल योजना के लक्ष्य की पूर्ति के बावजूद, आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय और हमारे सहायक अभियंता महोदय, माँ सरस्वती का वास हुआ और आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी सुधी पाठकों की तरफ से और हमारे व्यक्तिगत राय में है कि आप और भी आगे ऐसी तमाम हस्ताक्षरित रचनाओं को सजो के किताब का रूप दें, और जहां भी हम जैसे पाठकों की जरूरत आपको महसूस होगी, हम लोग अगले पायदान पे खड़ा मिलेंगे। कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं खींचना है, साहब को और भी काम निपटाने हैं, त्योहार का मौसम है, इसलिए मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं और रचयिता महोदय को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही आगे हम सबको अच्छी अच्छी पुस्तकों का पढ़ने का सौभाग्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री चंदन ब्रह्म जी
धन्यवाद आपको। और बहुत थोड़े शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अंत में मैं अधूरे अल्फाज के रचयिता इस समारोह की रीढ़ श्री मनोज कुमार मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करने का कष्ट करेंगे।